24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र चलेगा, वहीं 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी और दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र और 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा और इस सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। और बता दें कि इस बात की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र और 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ दोनों ही सत्र की शुरुआत होगी। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी की जानी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। तो 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र और 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा और दोनों ही सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। नवनिर्वाचित सदस्यों को इस दौरान शपथ दिलाई जाएगी। और दिल्ली संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, दोनों ही सत्र को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा और 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र चलेगा। क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इसमें देखिए, अगर हम बात करें 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक लोकसभा का सत्र चलेगा। पीएम मोदी की नई सरकार के गठन के बाद इस संसद का सत्र को बुलाया गया। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का भी सत्र चलेगा, जितने भी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साथ सत्र की शुरुआत होगी। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी शीतकालीन सत्रों या फिर सदन की कार्यवाही होती है, वो लगातार यही जो पहले प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण होता है वो यही होता है कि सत्ता और विपक्ष के लोग जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे को शांतिप्रिय तरीके से रखें। अब देखने वाली बात यह होगी, नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र बुलाया गया है, वो सफलता कितनी कारगर हासिल होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए।